मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। आज जो हमको टॉपिक पढ़ाना है संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ाना है। संकुलन क्षमता होता क्या है? तो किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं। मतलब जो भी परमाणु द्वारा, मतलब किसी भी परमाणु द्वारा, कोई भी परमाणु हो उसके द्वारा जो घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर होता है एक परमाणु का आयतन पूरे का बटा होता है कुल परमाणु का आयतन। मतलब एक परमाणु का आयतन ले लेंगे और फिर टोटल परमाणु मतलब कुल परमाणु का आयतन लेके हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ठोसों में निविड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे? ठोसों में निविड़ संकुलन क्षमता। निविड़ संकुलन क्षमता हम क्या पढ़ेंगे कि ठोसों में निविड़ संकुलन क्षमता। इसमें पढ़ेंगे जिस प्रकार किसी बॉक्स के, क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा है कि जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रखकर सजाया जाता है। ठोस उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं। ठोस के कण होते हैं, वह भी एक के ऊपर एक सजाते हैं। एक के ऊपर एक सजाते हैं। हमने क्या बोला कि ठोसों में निविड़ संकुलन क्षमता क्या होता है? जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रखकर सजाया जाता है। आपने देखा होगा किसी मिठाई वाले दुकान के पास गए होंगे मिठाई लेने, तो देखे होंगे कि जो मिठाई का बॉक्स होता है, हमने मान लिया सपोज दैट कि ये कोई मिठाई का बॉक्स है। इस मिठाई में आपके बॉक्स में देखे होंगे कि बहुत सारे जो मिठाइयाँ होती हैं एक के ऊपर क्या करते हैं? हम सजा देते हैं। जिसमें क्या करते हैं? एक के ऊपर क्या करते हैं? सजाते रहते हैं। देखोगे सजाया हुआ तुमको जो मिठाई दिखती है आप लोगों को, वो जो होता है ठोसों में निविड़ संकुलन की क्षमता को दिखा दिया कि इसी प्रकार की जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रखकर, मतलब एक लड्डू के ऊपर एक लड्डू, एक लड्डू के ऊपर एक लड्डू, बहुत सारे लड्डू एक ऊपर क्या किया गया? सजाया गया है, सजाया जाता है। तो ठोसों उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं। जो ठोस के कण होते हैं ठीक उसी लड्डू के आकार के उसी के ऊपर क्या होते हैं? सजाए होते हैं। ठीक है, वो भी एक के ऊपर एक सजाते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दूसरे शब्दों में क्या होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या इसको पढ़ेंगे? ध्यान सुनिएगा आप लोग कि इसी संकुलन क्षमता को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि अवयव कण, क्या लिखेंगे? दूसरे शब्दों में हम दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे कि अवयवी कणों की निकटतम
कणों की निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भरे या भर देने पर पूर्ण रूप से भर देने पर निविड़ संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे हम आपको देखें स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या मैंने भर दिया कि लड्डू, बहुत सारे क्या है इसमें लड्डू है। इस लड्डू के ऊपर लड्डू हमने रखता चला गया, मतलब एक के ऊपर एक को हमने क्या किया रख दिया। इसी तरह आपको ईपी बोर्ड में लिखना है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इसी के आकार का सब है, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। यही है कि अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, भर देने पर निविड़ संकुलन क्षमता कहलाता है। कि निविड़ संकुलन क्या होता है, तो आप पढ़ेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार कि निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर कि निविड़ संकुलन के प्रकार क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार कि निविड़ संकुलन के प्रकार क्या होता है, उसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो हम डालेंगे एडी कि निविड़ संकुलन के प्रकार। निविड़ संकुलन के प्रकार, तो हम लिखेंगे कि निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक बीमा निविड़ संकुलन होता है। फर्स्ट क्या होता है, एक बीमा निविड़ संकुलन। एक बीमा निविड़ संकुलन होता है। दूसरा होता है द्विबीमा निविड़ संकुलन। द्विबीमा निविड़ संकुलन। तीसरा होता है कि त्रिबीमा निविड़ संकुलन। त्रिबीमा निविड़ संकुलन। अब हम डालेंगे एडी कि एक बीमा निविड़ संकुलन क्या होता है, तो हम यही डालेंगे कि एक बीमा निविड़ संकुलन डाल लेते हैं एडी। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्या होता है निविड़ संकुलन के प्रकार के, निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक बीमा निविड़ संकुलन होता है, द्विबीमा निविड़ संकुलन होता है और त्रिबीमा निविड़ संकुलन होता है। अब डालेंगे हेडिंग फर्स्ट की एक बीमा निविड़ संकुलन। एक बीमा निविड़ संकुलन। एक बीमा निविड़ संकुलन के बारे में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे कि ऐसा पैकिंग
ऐसा पैकिंग जिसमें कण की एक परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक कण दूसरे कण को स्पर्श करे। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एक ऐसा पैकिंग जिसमें कण की एक परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक कण दूसरे कण को क्या करे? स्पर्श करे। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी परिभाषा इसका एक बार लिख लीजिएगा। दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है? हम दूसरी परिभाषा आपका नोट कराते हैं आपको। दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है कि इसमें अवयव कण अवयव कणों के गोलों को एक परत गोलों को एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है। जिससे केंद्रीय दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। इसकी दूसरी परिभाषा है कि इसमें अवयवी कणों के गोलों को एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है, जिससे केंद्रीय गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। जिसमें हम आपको स्ट्रक्चर के रूप में दिखाते हैं। स्ट्रक्चर के रूप में ये गोला है, ये सारे क्या है? एक गोला है, ये क्या है? गोला है। ठीक है, संख्या 2 होती है। तो हमने सपोर्ट मान लेते हैं कि ये क्या हो, ये जो गोले हैं एक दूसरे को क्या किए? स्पर्श करती हुई जा रही है। देखिए ये क्या कर रही है? एक दूसरे को स्पर्श करती हुई जा रही है। जो है एक दूसरे को क्या कर रही है कि ये स्पर्श करती हुई जा रही है। जितनी भी हैं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। इसका मतलब
दो संख्याएं क्या लिखा है, मैं सामान्य संख्या दो होती है, इस पर दो गोले लगा देंगे। दो जो संख्याएं हमें जितने मतलब तीन गोला तीन संख्या हो जाएंगी, चार है तो चार रख देंगे, पांच है तो पांच होगा, सिक्स है तो सिक्स है, मतलब जितनी भी संख्या होगी उतनी संख्या को हम यहाँ क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, जिसमें अब हम पढ़ेंगे कि एक बीमा निविड़ संकुलन हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि द्विबीमा निविड़ संकुलन क्या होता है। ये तो हो गया। अब हम डालेंगे हेडिंग कि द्विबीमा निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, नोट करते आप लोग जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे द्विबीमा निविड़ संकुलन क्या होता है। द्विबीमा निविड़ संकुलन, द्विबीमा निविड़ संकुलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे कि द्विबीमा निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं। द्विबीमा निविड़ संकुलन, द्विबीमा निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वर्गाकार होता है। क्या होता है, वर्गाकार निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। सेकेंड जो होता है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। द्विबीमा निविड़ संकुलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक वर्गाकार निविड़ संकुलन होता है, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन होता है। हमको तो ऐसा लगता है सर क्या मतलब पढ़ने का मन भी नहीं करता है कि सर क्या पढूं, ऐसे ही लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन लगने का काम तो अपने जगह होता है, क्योंकि हमको क्या करना है, पढ़ाई करना, मेहनत करना। ऐसा नहीं है कि हमको पेपर नहीं देना है। ठीक है, तो हमको अपना काम जारी रखना है। लॉकडाउन अपने जगह होता है क्योंकि हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, टाइम पास नहीं। इसमें क्या है कि द्विबीमा निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ लिया। द्विबीमा निविड़ संकुलन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक वर्गाकार होता है, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर की बात की जा रही है। ठीक है, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन होता है तो षष्ठकोणीय का मतलब कितनी, छह भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो 6 भुजाएं निविड़ संकुलन की बात करेंगे वहां पर। ठीक है, जिसमें हम षष्ठकोणीय की बात करें कि षष्ठकोणीय क्या होता है, वर्गाकार क्या होता है। हमने जैसे षष्ठकोणीय में बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बेंजीन कैसे बनता है, जैसे ये देखोगे बेंजीन। ठीक है, तो ये क्या षष्ठकोणीय की बात कर रही है। 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं। वर्गाकार की हम बात करें तो ऐसे बात कर ले, ये क्या आमने सामने सभी क्या होती हैं, वर्ग में भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये षष्ठकोणीय हो गया, ये वर्गाकार हो गया। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, और शेयर जरूर करिए। और जो भी कमेंट है, जो भी क्वेश्चन आपका है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। बेस्ट ऑफ लक।